हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। आज जैसे कि पेपर नंबर 7 आपका 14th को है। आज आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दे दिया होगा, तो बढ़िया ही किया होगा। अब देखो, हम लोग इंडायरेक्ट टैक्स की टैक्सेशन की बात करते हैं, बिकॉज हमारा पेपर नंबर 7 जो है 14th तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप सबसे पहले ट्राई करो कि आपका एमसीक्यू आपका कवर अप होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि 50 मार्क्स आईडीटी के आते हैं, 50 मार्क्स मतलब हाफ पोर्शन आईडीटी हाफ मोर डीटी। तो आप कोशिश करना कि सबसे पहले आप आईडीटी को कवर अप करो। ठीक है। उसमें सबसे पहले आप क्या करना कि एमसीक्यू का कवर अप करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो इसमें कॉन्सेप्ट है। एमसीक्यू जो है आपके 9 एमसीक्यू आएंगे आईडीटी के। ठीक है। तो सबसे पहला आप पेपर सॉल्व करोगे, 15 मिनट्स तो आपको मिलेंगे पेपर एनालाइज करने के लिए। उसमें आप जो भी एनालाइज करना हो कर लेना, बट लिखना मत, बिकॉज नहीं तो एग्जामिनर आपका ले लेगा एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो फिर जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तो 9 एमसीक्यू जो आपके जीएसटी के ना आईडीटी के, उसको आप सबसे पहले कवर अप करने की कोशिश करना। जब वो आपका हो जाए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे आना, फिर क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से क्वेश्चन आएगा। ये मेरे चैनल पे आपको 1 घंटे की एक वीडियो है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू जीएसटी पूरा कवर अप किया हुआ है। और एक और वीडियो है अप्रॉक्स एक घंटे की, जिसमें कि मैंने सारे क्वेश्चन जो अभी तक पास्ट ईयर में जितने भी आए हैं, मैट के, एमक्यूपी के, पास्ट ईयर सारे मैंने क्वेश्चंस और एमसीक्यू वो सारे मैंने उसमें सॉल्व किए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 उससे कवर अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका टाइम सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वैल्यू सप्लाई, ये आईटीसी से रिलेटेड होता है। इसकी वीडियोस मेरे रिवीजन वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप वो देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका आएगा कस्टम से, और 8A आ सकता है रिटर्न से। ठीक है। तो सबसे पहले आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करना। एमसीक्यू वो भी कौन से, आईडीटी के। ठीक है। आईडीटी के आप 9 एमसीक्यू कवर अप कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। एक और चीज बता दूं, उसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन बचेंगे करने के लिए। तो आप या तो हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपका वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आरओआर, आरएनओआर और एनआर। की आरओआर की ग्लोबल इनकम, आरएनओआर और एनआर की इनकम अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया। तो वो टैक्सेबल होती है। आरएनओआर में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें कि अगर आपका हेड ऑफिस, अगर कंट्रोलिंग जो सेंटर है वो इंडिया में है, तो आपकी टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो वो वाला आपका इजी क्वेश्चन आता है, वो आपका कवर हो जाएगा। फिर आपका आएगा एक हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी आप कवर कर लेना, सिंपल सा होता है। और एक ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के बीच में जो डिफरेंस होता है कि विच रिजीम इज बेटर, वो वाला आप देख लेना। ठीक है। तो उसमें से आपको दो क्वेश्चन कवर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से आएगा, ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये मेरे चैनल पर अपलोडेड है। 2 घंटे 3 घंटे आप देखोगे, आपका हो जाएगा। ठीक है। एक चीज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर ये आता है ना लिखने के लिए कि स्टेट विद रीजंस व्हाई दिस हैज बीन दिस प्रोविजंस, तो उसके अंदर कोशिश करना जैसे कि आपको लिखा गया है कि मान लो कि ये आरसीएम किस पे लगेगा, मिस्टर एक्स पे लगेगा या एक्स वाई जेड लिमिटेड पे लगेगा। तो आप बस ये मत लिख देना कि मिस्टर एक्स वाई जेड लिमिटेड विल बियर द टैक्स। उसका प्रोविजन भी कम से कम 3-4 पॉइंट, या एज इट इज सेक्शन तो यार रखना बहुत मुश्किल है, बट कम से कम कोशिश करना कि 4-5 लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन आप बता दो। ठीक है। तो इट विल क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, लाइक द चेकर हु इज चेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये है। अब एग्जाम सही से देना और मुझे बताना इसमें कैसे है। उसके बाद मैं एमसीक्यू भी आपकी सीरीज में आपको मतलब ला दूंगा कि किस तरह से आपके आए थे। ठीक है। ओके। तो इसी के साथ हम खबर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।